तो हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा इंडियन टेलीकॉम ऑपरेटर से जुड़े हुए बहुत बड़ा एक इंफॉर्मेशन निकल कर आया है। हालांकि ये इंफॉर्मेशन इंडियन टेलीकॉम ऑपरेटरों के लिए तो खराब है, लेकिन जितने सारे उपभोक्ता या फिर सर्विस होल्डर हैं जो इन सारे कंपनी से सर्विस लेते हैं उन सभी के लिए अच्छा है। अब क्या है ये सारी चीजें, चलिए जान लेते हैं। मैं हूं आपका दोस्त तनु, आप देख रहे हैं दास गाइड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले दिनों मतलब लास्ट फ्राइडे को TRAI मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक डंडा चलाया है इंडिया में जितने सारे टेलीकॉम ऑपरेटर हैं उन सभी के ऊपर। और ये डंडा चलाने के पीछे जो कारण है वो आप मैं जैसे ही कुछ एक आध सब्सक्राइबर है जो कि TRAI के प्लस कंप्लेन दिया था या फिर कंप्लेन लॉन्च किया था। और सब्सक्राइबरों का कहना था कि दिन प्रतिदिन वाउचर की भाव या फिर दाम बढ़ते ही जा रहा है और जो वैलिडिटी है वो वही का वही है या फिर घटते जा रहा है। तो यही है सबसे ज्यादा परेशानी वाली चीजें। अब इस चीज को मैं थोड़ा सा इलाबोरेट करके आप लोगों को बताता हूं। दोस्तों, अगर हम प्रीपेड में किसी भी कंपनी का रिचार्ज करते हैं तो उनमें आपको और हमको वैलिडिटी मिलता है 26 दिन से 28 दिन के बीच में। यहां पर जो महीना होता है वो होता है 30 दिन। मतलब ऑलरेडी अगर हम 28 दिन भी पकड़ कर चले तो ऑलरेडी 2 दिन का कट ऑफ हो गया। और एक साल में जो महीना होता है वो 12, मतलब 12 बार अगर हम रिचार्ज करते हैं तो भी एक साल नहीं होता है। तो यहां पर अगर हम 2 दिन हर महीने की काट ऑफ कर लेते हैं तो 12 इंटू 2 मतलब 24 दिन हो ही गया। तो मान लेते हैं कि 24-26 दिन के अंदर और एक वाउचर का रिचार्ज आपको और हमको करना पड़ता है। तो यहां पर टोटल मिलाकर होता है 13 रिचार्ज। मतलब महीने की अगर हम रिचार्ज करें तो 13 बार रिचार्ज करने के बाद ही कंप्लीट एक साल की हम लोगों को वैलिडिटी मिलता है। और यही वो चीज है जिसको लेकर डंडा चलाया है TRAI ने। लास्ट फ्राइडे को TRAI ने एक नोटिफिकेशन निकाला है। इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 30 दिन वैलिडिटी वाले आगे से वाउचर आप लोगों को बनाना होगा और यह भी अगले 60 दिनों के अंदर ही करना होगा। हालांकि TRAI ने टेलीकॉम ऑपरेटरों को भी कुछ एक आध राहत दिए हैं। यहां पर टेलीकॉम ऑपरेटर को यह फ्रीडम दिया है कि मस्ट भी उन लोगों को 3 तरीके की एड ऑन वाउचर रखना होगा। टैरिफ वाउचर, प्लान वाउचर और कॉम्बो प्लान वाउचर। इन 3 तरीके के भी वाउचर उनके पोर्टफोलियो में रखना जरूरी होगा ताकि जितने सारे उपभोक्ता हैं उन लोगों के पास और भी ज्यादा विकल्प आ जाए कि वो लोग कौन सा प्लान चूज करते हैं या फिर कौन सा प्लान चूज नहीं करते हैं। अब दोस्तों, मेरा मानना यहां पर यह है कि 30 दिन की वैलिडिटी तो ये सारे कंपनी ऐड कर देंगे। मतलब जितने सारे वाउचर हैं उनमें 30 दिन की वैलिडिटी ये लोग कर देंगे, लेकिन 30 दिन वैलिडिटी वाले जो वाउचर होगा उसके जो भाव हैं या फिर उसका जो दाम है वो भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। खैर, वास्तव में क्या होता है वो तो आगे चलकर ही हम लोगों को देखने को मिलेगा। हालांकि ये बात भी सही है कि जब से जियो के एंट्री हुआ है इंडियन टेलीकॉम मार्केट में तब से बाकी जितने सारे टेलीकॉम ऑपरेटर हैं उन सभी के तो हवा निकल ही गया है। ज्यादातर टेलीकॉम ऑपरेटर अपना बिजनेस बंद करके एकदम से चला गया है और जियो को कंपटीशन देते हुए 2 ही टेलीकॉम ऑपरेटर आज के दिन में टिका हुआ है। उनमें से एक है एयरटेल, जो कि किसी एक टाइम पर इंडिया में सबसे बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर हुआ करता था एज पर सब्सक्राइबर नंबर। और तीसरे नंबर की जो टेलीकॉम ऑपरेटर आज के दिन में बचा हुआ है वो है वोडाफोन आइडिया। अब वोडाफोन आइडिया आगे और कितने दिन तक अपने आप को सरवाइव कर पाएगा ये सारी बातें तो अलग हैं। खैर, आज के दिन में ये बातें भी जान लेना जरूरी है कि इंडिया में 119 करोड़ से भी ज्यादा सब्सक्राइबर ऑलरेडी हो चुका है। तो ये 119 करोड़ अगर सब्सक्राइबर हैं तो इनमें प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा होने वाला है इन सारे कंपनी को, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। क्योंकि किसी एक टाइम पर नंबर ऑफ सब्सक्राइबर कम था तब ये सारे कंपनी कहते थे कि 200 या फिर 300 रुपए में आप लोगों को 1 GB डेटा दिया जाएगा। हालांकि आज के दिन में जब डेटा बहुत ज्यादा दिया जाता है एज पर टू 1 GB और भाव भी या फिर वाउचर के जो दाम है वो भी 300-350 रुपए ही हुआ है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि कंपटीशन में इन सारी कंपनी के द्वारा कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो किया ही जा रहा है।
खैर, आज के दिन में सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर लेकर जो कंपनी खड़ा हुआ है या फिर इंडिया में नंबर 1 कंपनी बना हुआ है वो है रिलायंस जियो। दोस्तों, पिछले क्वार्टर में 17.6 लाख कस्टमर ऐड करने के बाद रिलायंस जियो के जो सब्सक्राइबर हैं वो है 42.65 करोड़। इसी चीज को देखते हुए इंडिया में नंबर 1 सब्सक्राइबर बेस वाले कंपनी ऑलरेडी रिलायंस जियो बन चुका है। अगर हम दूसरी नंबर की टेलीकॉम ऑपरेटर की बात करें, वो भी अच्छा खासा सब्सक्राइबर बेस लेकर बैठा हुआ है। कंपनी है एयरटेल। लास्ट क्वार्टर में इस कंपनी का थोड़ा सा सब्सक्राइबर बेस डाउन हुआ है, मतलब 4.89 लाख सब्सक्राइबर कंपनी को छोड़कर चला गया है। इसके बावजूद कंपनी के पास आज के दिन में 35.39 करोड़ सब्सक्राइबर बेस हैं। और अगर हम तीसरी नंबर की कंपनी की बात करें जो कि है VI यानी कि वोडाफोन आइडिया, इस कंपनी के पास भी अच्छा खासा सब्सक्राइबर बेस है। हालांकि यह कंपनी भी पिछले क्वार्टर में बहुत सारा कस्टमर लूज कर चुके हैं। यहां पर लास्ट क्वार्टर में 9.64 लाख कस्टमर इस कंपनी को छोड़कर चला गया है। इसके बावजूद कंपनी के पास 26.90 करोड़ सब्सक्राइबर अभी भी टिका हुआ है। तो इतने सारे सब्सक्राइबरों को लेकर जिन सारे कंपनी ने अपना बिजनेस चल रहा है, उन सारे कंपनी के पास मार्जिन ऑफ प्रॉफिट तो आ ही रहा होगा। और अगर हम मान भी लेते हैं वोडाफोन आइडिया की बात, तो ये लोग तो कह ही चुके हैं कि अगले आने वाले समय में और भी कुछ टैरिफ को इंक्रीज करेंगे, तब इन सारे कंपनी के पास मार्जिन ऑफ प्रॉफिट और भी ज्यादा हो जाएगा। खैर, देखने वाली बात होगा कि क्या ये सारे कंपनी आगे चल के करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि 30 दिन वैलिडिटी के बाद करके ट्राई ने कुछ राहत जरूर दिया होगा सब्सक्राइबरों को। तो इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हो, जरूर कमेंट करके बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।